आपके सामने एक ऐसा विषय है जो न केवल वित्तीय दुनिया में महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन के कई पहलुओं में भी लागू होता है। यह विषय है व्यापारिक निर्णय लेना और इसे बिना किसी भावना के करना। रिचर्ड डेनिस, एक प्रसिद्ध व्यापारी, ने इस पर गहरा विचार किया है। उन्होंने कहा है, व्यापारिक निर्णयों को जितना संभव हो उतना बिना भावना के लेना चाहिए। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे अपनाना आसान नहीं होता, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत फायदेमंद हो सकते हैं। जब हम व्यापार करते हैं तो भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। हम कभी उत्साह में आकर एक व्यापार में कूद पड़ते हैं तो कभी डर के मारे सही निर्णय नहीं ले पाते। डेनिस ने यह भी कहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप नियमों को एक अखबार में प्रकाशित कर सकते हैं और कोई उनका पालन नहीं करेगा। कुंजी है निरंतरता और अनुशासन। यह अनुशासन ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर हम छोटे पैमाने पर व्यापार करते हैं तो ये हमें अपने सबसे खराब रूप में व्यापार करने का अनुभव देता है। डेनिस ने कहा, छोटे व्यापार करें क्योंकि तब आप जितने बुरे होंगे उतने बुरे कभी नहीं होंगे। अपनी गलतियों से सीखें। छोटे व्यापार करने से हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, जिससे हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकें। एक सफल व्यापारी को हमेशा अपने नुकसान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। डेनिस ने कहा, आपको अपने नुकसान को न्यूनतम करना होगा और उन कुछ अवसरों के लिए पूंजी को संरक्षित रखना होगा जहां आप बहुत कम समय में बहुत कुछ कमा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि अगर हम अपने पूंजी को गलत व्यापारों में बर्बाद कर देते हैं तो हम अपने लिए अवसरों को सीमित कर देते हैं। जब हम किसी व्यापार में प्रवेश करते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है। डेनिस ने कहा, जब आपके पास एक स्थिति होती है तो आप उसे एक कारण के लिए रखते हैं और आपको तब तक उसे बनाए रखना चाहिए जब तक वह कारण समाप्त न हो जाए। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों के पीछे ठोस तर्क होना चाहिए और जब तक उस तर्क की वैधता बनी रहे हमें अपने व्यापार को बनाए रखना चाहिए। हालांकि व्यापार में नुकसान होना स्वाभाविक है, डेनिस ने कहा। मैंने सीखा कि नुकसान को पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश करने या डबल करने से बचना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि एक निश्चित मात्रा में नुकसान आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आपको उस नुकसान और अगले व्यापार के बीच कुछ समय रखना होगा। यह समय हमें अपने मानसिक स्थिति को स्थिर करने में मदद करता है ताकि हम अगली बार बेहतर निर्णय ले सकें। एक अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हमें बाजार में तब तक बनाए रखता है जब तक कि ट्रेंड में बदलाव का कोई सबूत न मिले। डेनिस ने कहा, एक अच्छा ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम आपको बाजार में तब तक रखेगा जब तक कि ट्रेंड में बदलाव का कोई सबूत न हो। यह हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और जब तक स्थिति स्पष्ट न हो जाए हमें अपने निर्णयों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। डेनिस ने यह भी कहा, आप बिना ये जाने व्यापार कर सकते हैं कि बाजार का नाम क्या है। इसका मतलब यह है कि व्यापार में ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत। व्यापार करते समय हमेशा एक वर्स्ट केस पॉइंट होना चाहिए, डेनिस ने कहा। आपको हमेशा एक सबसे खराब स्थिति का बिंदु रखना चाहिए। एकमात्र विकल्प होना चाहिए कि जल्दी बाहर निकलें। ये हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने जोखिम को प्रबंधित करना चाहिए और जब स्थिति हमारे पक्ष में न हो तो हमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। जब चीजें सही नहीं हो रही हों तो डेनिस का कहना है, दबाव मत डालो, मत खींचो। यह एक महत्वपूर्ण सलाह है। कभी कभी हमें बस रुकने और स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। अंत में, जब आप निरंतर नुकसान में हों तो डेनिस के शब्दों में, जब आप बुरी तरह से हारे जा रहे हों तो मिक्सर से अपना सिर बाहर निकालें। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और कभी कभी एक कदम पीछे हटकर स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। व्यापार में सफल होने के लिए हमें अनुशासन, धैर्य और एक ठोस मानसिकता की आवश्यकता होती है। रिचर्ड डेनिस के सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल व्यापार में बल्कि जीवन में भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह एक यात्रा है जिसमें निरंतरता और सीखने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है।